ईशान इस बात से अनजान था कि वो इस वक्त सिंघानिया डायमंड कंपनी की सीईओ के सामने खड़ा था। वहीं नीतिका ने देखा कि ईशान अब भी अपनी जगह पर खड़ा है तो उसने तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही दो हट्टे कट्टे आदमी रूम में अंदर आ गए। साथ ही उनके पीछे पीछे आकाश भी अंदर आ गया। क्या हुआ मैडम? एनी प्रॉब्लम? ये आदमी पता नहीं कौन है, अचानक से कमरे में आ गया और उसके बाद बकवास किए जा रहा है। इसे इसी वक्त रूम से बाहर ले जाओ। मैडम ये ईशान है, हमारी ही कंपनी में एम्प्लॉय है। मैंने इसे यहाँ भेजा था। ओह, तो इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि जिस कंपनी में ये काम करता है उस कंपनी की सीईओ से किस तरह से बात करे। मैं तुम्हें इसी वक्त फायर कर रही हूँ। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, इडियट। अगर ऐसा पहले कभी हुआ होता तो ईशान नीतिका के पैरों में पड़कर नौकरी के लिए गिड़गिड़ाता, लेकिन अब उसके पास सुपर पावर आ चुकी थी और उसे यह भरोसा था कि अब उसे इस नौकरी की जरूरत नहीं। यस मैडम, ये इसी के लायक है। ईशान, इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाओ और ये बैग मुझे दे दो। इतना कहने के साथ ही आकाश ने ईशान के हाथ से बैग छीन लिया और उसे खोलने लगा। रुको जरा, देख तो लूं, जो अमानत तुम्हें मैंने दी थी वो कहीं तुमने चुरा तो नहीं ली? लेकिन जैसे ही आकाश ने बैग खोलकर देखा उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। ये क्या? हमारी कंपनी का आज का बेस्ट प्रोडक्ट जेड बोल तो टूट गया। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नीतिका ने तुरंत आकाश के हाथ से बैग ले लिया। उसने जब बैग में देखा तो बाउल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। ओह माय गॉड, ये तो सच में टूट गया। इतनी देर से शांत बैठे मिस्टर ठक्कर ने जब बाउल टूटने की बात सुनी तो वो भी हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? आज तो हमें ये प्रोडक्ट सबके सामने लॉन्च करना था। नीतिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा चुका था। यू इडियट, रास्कल, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है इस जेड बोल की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन मैडम, मैंने ये नहीं। चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब जेड बोल की कीमत अदा करो या फिर जेल जाओ। लेकिन मैडम, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं तो इस बैग को बहुत संभाल कर लाया हूँ। आप चाहें तो आकाश सर से पूछ लीजिए, मैं तो इन्हीं के साथ आया था। आप कुछ बोलिए ना सर। ईशान, भले ही तुम ऑफिस से यहाँ तक मेरे साथ आए, लेकिन यहाँ आने से लेकर इस रूम में आने तक तुम अकेले थे। मुझे नहीं पता कि तुमने उस वक्त में इस बैग को कितना संभाल कर रखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हो सकता है कि ये बोल यहाँ आने से पहले टूटा हुआ हो। ओह, तो तुम अब अपना कसूर मेरे सर पर डालना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि इससे पहले ये बैग मेरे पास था। अगर ये मेरे पास टूटा होता तो मैं इसे यहाँ लेकर ही क्यों आता? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मिस्टर ठक्कर, जो कि कंपनी के बहुत ही इज्जतदार आदमी थे, कंपनी में कोई भी फैसला उनसे पूछे बिना नहीं लिया जाता था, वो भी अब बोल पड़े। ये तो बहुत बुरा हुआ। जेड बाउल हमारी कंपनी की शान थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। ये सब इसकी वजह से हुआ है और इसे इसकी कीमत किसी भी हाल में चुकानी होगी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ये जेड बोल मैंने नहीं तोड़ा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें इतना महंगा बोल है। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारी जेड बोल की कीमत चुकाने की औकात नहीं है। सिक्योरिटी, इसे इसी वक्त कमरे से बाहर ले जाओ और हाँ, इस पर नजर रखना कि ये शहर से भाग न जाए। जब नीतिका ये कह रही थी तभी ईशान ने महसूस किया कि अचानक उसके सर में एकदम से जोरदार दर्द हुआ। वो दर्द इतना जोरदार था कि ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही अचानक ईशान के दिमाग में 2 तस्वीरें आई, जिसमें दूसरी तस्वीर में ईशान ने देखा कि आकाश जमीन पर पड़े टूटे बाउल को उठाकर बैग में डाल रहा था। लेकिन उसे अब तक पहली तस्वीर का मतलब समझ नहीं आया था। ये अचानक मुझे क्या हुआ? आखिर ये तस्वीरें मुझे क्यों दिखाई दी? कहीं मेरी सुपर पावर की वजह से तो मैं ये सच नहीं देख रहा हूं? ईशान अब भी उस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे पक्का यकीन हो गया था कि बाउल आकाश से टूटा था और अब वो इसका इल्जाम ईशान पर डाल रहा था। तभी अचानक ईशान की नजर टूटे हुए बाउल पर गई और वो उसे ध्यान से देखने लगा। अरे ये बोल तो। इससे पहले कि ईशान आगे कुछ बोल पाता, सिक्योरिटी ने उसे पकड़ा और बाहर ले जाने लगे। लेकिन अब भी ईशान की नजर टूटे हुए बाउल से नहीं हट रही थी कि तभी अचानक ईशान चिल्लाया, मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। इसे जल्दी से बाहर लेकर जाओ। मैं इसकी शक्ल 1 मिनट के लिए भी नहीं देख सकती। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ
कि ये जेड बोल असली नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कांच का मामूली सा बोल है। इतना सुनते ही नितिका ईशान की तरफ घूमी। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोल को नकली बोलने की? इसे खुद मिस्टर ठक्कर ने सर्टिफाइड किया है। हम सब पर उंगली उठा रहे हो तुम ईशान। अगर मुझे ये एग्जीबिशन अटेंड नहीं करनी होती तो इसी वक्त इसे मैं पुलिस के हवाले कर देती। ले जाओ इसे। इतना सुनने के साथ ही सिक्योरिटी फिर से ईशान को उठाकर बाहर ले जाने लगे और वहीं ईशान उनके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था। मैडम प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ये बोल नकली है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और असली बोल आपकी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। रुक जाओ। मिस्टर ठक्कर जो कि अब तक शांत खड़े थे अचानक बोल उठे और सीधा ईशान के पास चले गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बाउल नकली है, ये जानते हुए कि इसे मैंने खुद सर्टिफाई किया है? सर, आपने असली वाले बोल को सर्टिफाई किया था, लेकिन ये बोल नकली है जिसे सर्टिफाइड करने के बाद बदला गया है। क्या बकवास है? हाँ, तुम समझते क्या हो खुद को? हम इतने पागल लगते हैं कि हमें असली नकली का फर्क नहीं पता। नितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिस्टर ठक्कर शांत थे और ईशान की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, मालूम है ना? अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो क्या सजा मिलेगी? सर, मुझे भी डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत वक्त हो चुका है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये बोल नकली है। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसको तोड़ने की सजा तो मिलेगी ही, साथ ही मैं तुम पर इतनी बड़ी कंपनी की इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में भी सजा दिलवाऊंगा। इसके बाद मिस्टर ठक्कर सीधा बाउल के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। अंकल, आप क्यों इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ यहाँ से बच निकलने के तरीके ढूंढ रहा है और अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मिस्टर ठक्कर पूरे ध्यान के साथ बाउल की जांच कर रहे थे। वो बाउल के हर टुकड़े को उठाकर ध्यान से देख रहे थे। वहीं नितिका अब भी गुस्से में थी, लेकिन वो मिस्टर ठक्कर के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। काफी देर तक जांच कर लेने के बाद अचानक मिस्टर ठक्कर चौंक गए।